आधुनिक वित्त के गतिशील परिदृश्य में एक क्रांतिकारी ताकत का उदय हुआ है। क्रिप्टो करेंसी पैसों के इस डिजिटल रूप ने ग्लोबल अटेंशन कैप्चर्ड की है, पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को चुनौती दी है और करेंसी के भविष्य के बारे में व्यापक बहस छेड़ दी है। क्रिप्टो करेंसी केंद्रीय बैंकों से स्वतंत्र रूप से काम करती है, सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी और लेन-देन सत्यापन के लिए एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर निर्भर करती है। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन से कई दशक पहले का है। शुरुआती पायनियर्स ने पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों की सीमाओं को पहचाना और पैसे के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बनाने की मांग की। 1980 के दशक में डेविड चाउम द्वारा विकसित ई कैश ऐसा ही एक प्रयास था। ई कैश का उद्देश्य एनोनिमस डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रदान करना था। जबकि ई कैश व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया, इसने भविष्य की डिजिटल करेंसीज के लिए आधार तैयार किया। 2008 में साटोशी नकामोटो नामक एक रहस्यमय व्यक्ति या समूह ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम शीर्षक से इस पेपर ने एक विकेंद्रीकृत डिजिटल करेंसी के लिए एक क्रांतिकारी अवधारणा की रूपरेखा तैयार की। नकामोटो के विजन के अनुसार बिटकॉइन ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कंप्यूटर के एक नेटवर्क पर सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करेगा, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और इम्यूटेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के विपरीत, जो केंद्रीकृत बिचौलियों पर निर्भर करती हैं, बिटकॉइन व्यक्तियों को बिचौलिए को काटकर एक दूसरे के साथ सीधे लेन-देन करने का अधिकार देगा। 3 जनवरी 2009 को पहले बिटकॉइन ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, का खनन किया गया था, जिसने पहली क्रिप्टो करेंसी के जन्म को चिह्नित किया था। इस घटना ने एक वैश्विक घटना को जन्म दिया, जिसने फाइनेंशियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। बिटकॉइन और कई क्रिप्टो करेंसी के केंद्र में ब्लॉकचेन है, एक क्रांतिकारी तकनीक जो उनके विकेंद्रीकृत और सुरक्षित स्वरूप को रेखांकित करती है। एक ऐसी डिजिटल लेजर की कल्पना करें जो कंप्यूटर के एक विशाल नेटवर्क में वितरित की जाती है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में कई लेन-देन का रिकॉर्ड होता है। एक बार जब एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है, तो यह लेजर का स्थायी और अपरिवर्तनीय हिस्सा बन जाता है। यह इम्यूटेबिलिटी क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जो प्रत्येक ब्लॉक में संग्रहित डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करती है। ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर इसे अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित बनाती है। चूंकि लेजर कई कंप्यूटरों में वितरित है, इसलिए विफलता का कोई एक बिंदु नहीं है। सेक्शन 5 बिटकॉइन माइनिंग, नेटवर्क को सुरक्षित करना और पुरस्कार अर्जित करना। बिटकॉइन माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं और लेन-देन का सत्यापन किया जाता है और ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है। माइनर्स वे व्यक्ति या संगठन हैं जो जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अपनी कंप्यूटिंग शक्ति समर्पित करते हैं। समस्या को हल करने वाला पहला माइनर नए मिंटेड बिटकॉइंस और लेन-देन शुल्क के रूप में पुरस्कार प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया कॉम्प्यूटेशनली इंटेंसिव है, जिसके लिए विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और यह काफी मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। माइनिंग प्रोसेस बिटकॉइन नेटवर्क की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। खनिकों को कंप्यूटेशनल शक्ति खर्च करने की आवश्यकता के द्वारा बिटकॉइन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी एक एंटिटी के लिए नेटवर्क पर नियंत्रण हासिल करना महंगा और कठिन हो। सेक्शन 6 बिटकॉइन से परे, द ऑल्ट कॉइन रेवोल्यूशन। जबकि बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसने व्यापक पहचान हासिल की, यह आखिरी नहीं थी। बिटकॉइन के लॉन्च के बाद के वर्षों में हजारों वैकल्पिक क्रिप्टो करेंसी, जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स के रूप में जाना जाता है, का उदय हुआ। इन ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन के डिजाइन में सुधार करने की मांग की,
जिसमें तेज लेन देन गति, बढ़ी हुई गोपनीयता या कम लेन देन शुल्क जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। कुछ ऑल्ट कॉइन्स जैसे लाइट कॉइन और डोज कॉइन बिटकॉइन के कोड बेस पर आधारित हैं और इसके मूल सिद्धांतों को साझा करते हैं। अन्य ऑल्ट कॉइन्स जैसे इथेरियम ने पूरी तरह से नई अवधारणाओं और कार्यक्षमताओं को पेश किया। उदाहरण के लिए इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डैप्स के निर्माण को सक्षम किया, जिससे क्रिप्टो करेंसी से परे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं का विस्तार हुआ। सेक्शन 7 इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को शक्ति प्रदान करना। 2015 में लॉन्च किया गया इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो केवल क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को सुविधाजनक बनाने से कहीं आगे जाता है। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधारणा का परिचय देता है, स्वनिष्पादित अनुबंध जिनकी शर्तें सीधे कोड में लिखी जाती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करके और धोखाधड़ी या हेरफेर के जोखिम को कम करके समझौतों के निष्पादन को स्वचालित करते हैं। इसने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डीएप्स के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम करते हैं और कई तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई प्लेटफॉर्म से जो उधार और उधार सेवाएं प्रदान करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स या एनएफटीज के लिए जो अद्वितीय डिजिटल एसेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। इथेरियम और इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कार्यक्षमता ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है। सेक्शन 8 लाभ और चुनौतियां, क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप को नेविगेट करना। क्रिप्टो करेंसी पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों की तुलना में कई संभावित लाभ प्रदान करती है। उनका विकेंद्रीकृत स्वरूप उन लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी लेनदेन आमतौर पर पारंपरिक बैंक हस्तांतरण की तुलना में तेज और सस्ते होते हैं, खासकर सीमा पार भुगतान के लिए। ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता सुरक्षा को बढ़ाती है और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी अद्वितीय चुनौतियां भी पेश करती है। उनकी अस्थिरता उन्हें एक जोखिम भरा निवेश बना सकती है और अवैध उपयोग के लिए उनकी क्षमता ने नियामकों से जांच की है। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के खनन के पर्यावरणीय प्रभाव ने उनकी स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। सेक्शन 9 वित्त का भविष्य, नवाचार और संभावित प्रभाव। क्रिप्टो करेंसी का परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, जिसमें नए नवाचार तेजी से उभर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डीफाई से प्रोटोकॉल जो पारंपरिक वित्तीय सेवाओं को बदल रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज या सीबीडीसीज जिनकी खोज दुनिया भर की सरकारें कर रही हैं, वित्त के भविष्य को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना है। क्रिप्टो करेंसी में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल लेन देन की सुविधा के लिए उनकी क्षमता व्यवसायों के संचालन और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल सकती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, इसकी परिवर्तनकारी क्षमता निर्विवाद है। जैसे जैसे यह तकनीक परिपक्व होती जाती है और व्यापक रूप से अपनाई जाती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव को देखना आकर्षक होगा। सेक्शन 10 निष्कर्ष बनने में एक आदर्श बदलाव। क्रिप्टो करेंसी के उद्भव ने वित्त की दुनिया में एक आदर्श बदलाव लाया है। एक आला तकनीक के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से क्रिप्टो करेंसी एक वैश्विक घटना के रूप में विकसित हुई है। पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को चुनौती दे रही है और पैसे के भविष्य के बारे में व्यापक बहस छेड़ रही है। जबकि क्रिप्टो करेंसी चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने
सुरक्षा बढ़ाने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने की उनकी क्षमता निर्विवाद है। जैसे जैसे यह तकनीक परिपक्व होती जाती है और व्यापक रूप से अपनाई जाती है, यह निस्संदेह वित्त के भविष्य को आकार देगी और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। क्रिप्टोकरेंसी की यात्रा अभी शुरू हुई है और अगला अध्याय नवाचार, व्यवधान और परिवर्तनकारी परिवर्तन से भरा होने का वादा करता है।